हेलो भाइयों। आज मैं आपको अपने बाइक जो कि एक मीटियोर 350 उसकी मॉडिफिकेशंस, उसके लाइटिंग सेटअप और उसमें जो छोटा मोटा काम करवाया मैं उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बना के दिखाने लगा हूँ। इसके प्रोज कॉन्स, कहाँ से लगवाया है और अप्रॉक्सीमेटली कितने का लगा है, वो सारी डिटेल्ड रिव्यू प्लस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपने बाइक से। ये है मीटियोर 350 फायरबॉल ब्लैक। ये बेस वेरिएंट है वैसे तो, पर मैंने इसको बना के टॉप से भी ख़तरनाक रखा है। पहली चीज़ जो ये इसकी HJG की हेडलाइट है, ये प्रोजेक्टर हेडलाइट है। ये वाइट और ऑरेंज में चेंज हो जाती है। जब इसका वाइट मोड करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ब्लू में ऑन होती है, जो कि बहुत अच्छा मर्सिडीज़ वाला इफ़ेक्ट देता है। अब आपको मैं इसका प्रोजेक्टर का थ्रो दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, इसमें प्रोजेक्टर है, बहुत अच्छा थ्रो है। अभी तो खैर डे लाइट, यहाँ पे लाइट बहुत है, नहीं तो मैं आपको अंधेरे में दिखाऊंगा। थ्रो बहुत अच्छा है, थ्रो देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा थ्रो है। अब दूसरी चीज़ जो हम इस पे आते हैं, ये ऑक्सिलरी लैंप्स। ये टिपिकली लोग हार्ले पे लगवाते हैं, इंडिकेटर्स भी हार्ले के ही हैं, मैंने इस पे लगवाया है। इसकी लुक कुछ ऐसी आती है। बहुत सुंदर लगते हैं चलते हुए। ये एरिया ऑरेंज है, ये रेडिश है। ये थोड़ा सा आपको देखने में ऐसा लगेगा वीडियो में, बट अच्छा लगता है। और ये कि मेरे पास ये बुलेट इंडिकेटर्स पहले के लगे हुए हैं, इससे पहले मैंने वो लगवाए थे तो वो उतरवाए नहीं। अच्छा लुक आता है जो। और इसमें सिर्फ इंडिकेटर्स ही नहीं है, इसमें एक और फीचर है जो कि है, ये बटन से कंट्रोल होगा वैसे तो। ये देखो, ये स्प्रेड वाली लाइट है। ये जो इसका लाइट है, ये रिंग है, फॉग लैंप है। क्या लुक आती है जो स्प्रेड आता है ना रोड पे, हो दूर से चल के आ रहा हो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा बाइक है। आप देख रहे हो स्प्रेड, बहुत स्प्रेड में अच्छी लाइट है ये। बाकी मेरे को ये मोड ज़्यादा अच्छा लगता है, ये चला के जब साइड पे खड़ा करा हो बहुत सुंदर लगता है। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब हम आते हैं अपनी फॉग लैंप्स पे। ये भी HJJ की हैं। ये 70 वॉट या 65 वॉट ऐसे कुछ थे। इनका बटन अलग से मिला है, कंपनी के बॉक्स में ही था। इसमें फ्लैशर और मोड है, वाइट येलो एंड बोथ कलर्स मिल जाते हैं। तो इसका ये वाइट है, वाइट ये पेयर है, ये उस पर लगा है लेग गार्ड्स पे। बहुत अच्छा थ्रो है इसका। वो देखो सामने वाइट येलो मिक्स कलर और फ्लैशर्स। बहुत अच्छी और बहुत काम की लाइट है ये। सिटी में तो खैर नहीं चलती, बट हाईवे पे या फॉग, पीछे फॉग थी, मेरे को इन्होंने ही बचाया कई बार। बहुत काम की है ये, बहुत काम की। ये रिकमेंडेड है, मस्ट हैव एसेसरी है ये बाइक के लिए। इसके बाद हम आते हैं अपने पीछे बाइक पे। पीछे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करवाया हुआ। ये इंडिकेटर्स हैं, इसमें बल्ब LED है, बाकी स्टॉक इंडिकेटर की बॉडी है। और ये CC बार लगवाया हुआ है, क्योंकि आप देख ही सकते हो जैसे मैंने बैग बांध के रखा है, और ये बैग को भी बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। ये टिपिकली 650 का CC बार है, यहाँ से कटवा के फिटिंग बनवाई है, करवा लिया मैंने। अच्छा लगता है बहुत लुक ना, बहुत क्रूज़र टाइप, जैसे मेरे को क्रूज़र पसंद है तो वो लुक देता है। उसके बाद छोटी एसेसरी है एक और, ये जो मैंने इस पर फुट पैक्स दोनों तरफ सामने ये वाले लगवाए हैं। ये मैंने कंपनी से ही लगवाए थे, जो कि बहुत बहुत रेस्ट के लिए अच्छे हैं, अच्छा पैर का ग्रिप बना रहता है। और फिर ये अपने DJI एक्शन कैमरा के लिए वो है, जो कहते हैं स्टेबल रखने के लिए रॉड है, माउंटिंग रॉड है बेसिकली। और ये बटन्स तो फॉग लैंप के हो गए। ये चार्जर है, क्विक चार्ज है, इसमें फ़ास्ट चार्ज कर देता है मेरा फ़ोन। ये मोबाइल होल्डर, ये भी HJG का है, मेरे को HJG बहुत पसंद है बेसिकली। ये बटन जो ऑक्सिलरी लैंप्स है, ये मैड डॉग का है। और फिर ये नेपोलियन मिरर्स, ये
ये ना थोड़े से टिंट में है, तो कोई भी लाइट पड़ती है दिक्कत नहीं आती। तो ये अच्छे हैं, मतलब है कोई भी जैसे हाई बीम में आए जैसे मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं देता। एडजस्टेबल हैं, बहुत अच्छे मिरर्स हैं ये, स्टॉक से तो कई गुना अच्छे हैं। फिर ये है, ये आपको दिखानी थी क्रूज़र। ये जब हाईवे पे चल रहे हो फ्लैश करता है, छोटी सी लाइट है पर बहुत सुंदर और बहुत काम की है। ये पेयर था, एक टूट गई मेरे से, तो एक ये रह गई है। जो टूटी है उसको भी ठीक करवाऊँगा जल्दी। फिर उसके बाद आपको मैं अपना एग्जॉस्ट दिखाऊँगा। अगर ये है सिलमैन कंपनी का हंटर के लिए एग्जॉस्ट है। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी आवाज़ है। मैं कुछ सुनाता हूँ। थोड़ा पॉप की आवाज़ आती है, पटाखों की आवाज़ आती है, अच्छी आवाज़ है। अब हम इसको करते हैं बंद और अब हम करते हैं प्राइसेस की बात। तो जो ये है, ये डैम्पर वाला फ़ोन स्टैंड है। ये मुझे कुछ तकरीबन 2500 रुपये का पड़ा था। अच्छा है, काम का है, एडजस्टेबल है और वाइब्रेशन से भी बचाता है। अब ये है जो, ये मेरे को, ये तो चलो मेरे कैमरे के साथ था। ये जो पूरा स्टैंड है ये कुछ 1000 रुपये का पड़ा था। ये भी बहुत काम की चीज़ है, जब पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने हो या मुझे दिखाना हो, फ्रंट में दिखाना हो या सामने दिखाना हो, बहुत काम की चीज़ है। ये जो नेपोलियन मिरर्स है, ये स्टॉक वाले मैंने उतरवा दिए। बार एंड कई बार लगा के देखे थे यहाँ पे, बट वो बात ही नहीं बनती बार एंड की ना, वो कहीं पे बच गए, ठुक गए। तो ये नेपोलियन मिरर्स मुझे पड़े थे कुछ 1400 या 1500 के, ऐसे ही कुछ पड़े थे। अच्छे हैं बट बहुत वर्थ इट है। अब हम बात करें फ्रंट में, ये बुलेट इंडिकेटर्स, ये तो थे 300 या 400 का पेयर था, पर अच्छा है, काम का है। और उसके बाद ये हेडलाइट, इसके साथ ये रिंग भी चेंज हुआ है कि स्टॉक नहीं है, ये चेंज्ड है, जिसमें इजीली फिट हो गई। ऐसा कुछ 100 रुपये का रिंग था और 3000 की हेडलाइट थी अप्रॉक्सीमेटली। फिर अब हम आते हैं एलिफेंट इन द रूम। ये इसके साथ माउंटेड है, इसके साथ लगी हुई है रॉड के साथ, ये देखो। तो जो ये है बेसिकली हेडलाइट, ये हमें पड़ी थी इसको, इंडिकेटर्स को और रॉड को मिला के 12,500, 12,500 का सेटअप पड़ा था। ये फ्रंट का जो लाइटिंग है, पर ये बहुत अच्छा लगता है, लुक बढ़ाता है, तो मेरे को वर्थ इट लगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एग्जॉस्ट की, तो ये था 2500 का, जो कि बहुत अच्छा रेट है। अगर आप रेड रूस्टर या जो दूसरा गुड सेवक, एक और वो भी आ रहा है ना, क्या कहते हैं, बाइकोलॉजी का, उसका नाम नहीं मेरे ध्यान में आ रहा, वो लो तो वो महंगे हैं, उनसे कई गुना अच्छा है ये और रेट भी सही है। क्रूज़र्स का पेयर पड़ता है 1250 का, ये भी वर्थ इट है। फिर हम बात करें अगर इसकी फॉग लैंप्स के पेयर की, इसमें क्लैंप, बटन और हार्नेस मेन है बात, कि वायर वाले सस्ते आते हैं, ये हार्नेस वाला है जिसमें कोई पानी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, ये बहुत स्टेबल रहता है, चलता रहता है। तो ये हार्नेस वाली किट जो मेरे को पड़ी थी इन HG की फॉग लैंप्स की, ये अप्रॉक्सीमेटली थी 45 ऐसी थी, 5000 के एवरेज में मान के चलो, इतने की पड़ी थी मुझे। अब जो मैंने फ्यूचर में करवाना है इस पे एक तो मेरे को रिम्स लगवाने हैं, थोड़े से इससे बोर हो गए हूँ, रिम्स चेंज करने हैं। और इस पे मेरे को एक, क्या कह सकते हैं, और मेन तो रिम्स ही है, रिम्स का काम करवाना है, वो मेरे को अपने हिसाब से बनवाने हैं। बाकी तो सब मेरे को ठीक ही लग रहा है अभी इसमें। और एक और छोटी सी चीज़, इसकी की, ये मैंने की बनवाई है, ये बनी थी 500 रुपये की, ये फ्लिप की बन गया है। और ऐसा कुछ कीरिंग वगैरह मेरे पास चाबियाँ होती हैं, तो ये फ्लिप की का लुक मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, तो ये भी बनवा लिया। बाकी सीट कवर भी है, फ्रंट बैक दोनों है, ये 600-700 रुपये का पड़ा था कवर, ये भी वर्थ इट है, ज़रूरी है। और ये स्विचेस की बात करें, ये स्विच मेरा फ्रंट लाइट के साथ लगा है, जो हार्ले लाइट्स हैं, ये साथ नहीं था, ये 1500 का मैड डॉग का अलग से लगा है। ये थोड़ा कॉस्टली है, बट क्योंकि मैंने पहले सस्ता लगवाया था, उसकी हालत बुरी हो गई है। उसमें हाई बीम लो बीम कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो मैंने कंपनी का ही लगवा लिया। ये वाला था 300 का, पेयर वाला जो है ये था अकेला 1250 का, तो मेरे को ये ठीक लगा, सही है, चल रहा है। ये फ्री था क्रूज़र का, ये 300 का अलग से लगा। ये चार्जर कुछ पड़ा था 1500 का चार्जर था, हाँ जी, इतने का ही था। बाकी तो सब मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया है। तो
कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको मेरा बाइक। अगर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में तो ज़रूर कमेंट करना, ज़रूर बताना। इस मुझे इससे काफ़ी प्यार है, सच में बताऊँ। इसको सुबह रात हर टाइम मैं ध्यान रखता हूँ। और अब आप लोग भी इसको देखोगे जर्नी में, तो बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट ज़रूर करना अपने व्यूज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।